नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान और मैं हूं आपके साथ साक्षी राय। कोटा के कोचिंग सेंटर्स में सुसाइड के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए सीएम अशोक गहलोत ने बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने बड़ी बात कहते हुए कहा कि आईआईटी करने में आजकल वो बात नहीं रही। अब आईआईटी करने के बाद में वो पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क करते हैं, पॉलिटिशियन के चक्कर लगाते हैं। आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने कोचिंग सेंटर्स में स्टूडेंट्स के सुसाइड केसेस पर गहरी चिंता जताई। शुक्रवार रात बैठक में सीएम गहलोत ने कहा, आईआईटी करने में आजकल वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। कई हमारे आईएएस अधिकारी आईआईटीएन हैं, 2 यहाँ बैठे हुए हैं। कई आईआईटी करने के बाद में आईएएस बनते हैं। आजकल वो हमसे बहुत संपर्क करते हैं। आजकल जो पॉलिटिकल सर्वे होते हैं चुनाव जिताने और हराने के, उसमें बहुत बड़ी भूमिका आईआईटी किए हुए लोगों की होने लगी है। अब आईआईटी करने के बाद में वो पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क करते हैं, पॉलिटिशियन के चक्कर लगाते हैं, अपनी कंपनी बनाते हैं और फिर वो सर्वे करने लगते हैं। जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें कई लोग आपको आईआईटीएन जरूर मिल जाएंगे। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि कोचिंग संस्थाएं खुद आगे आकर बताएं किस प्रकार से उन्हें आगे बढ़ना है। कोचिंग के माध्यम से उनका योगदान हो सकता है। कई तो माँ बाप खुद आकर बच्चों के साथ कोटा में रहने लग जाते हैं और बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान देते हैं। सीएम ने कहा कि ये बात मुझे काफी अच्छी लगी। सीएम ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मेस का खाना अच्छा मिले, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, बच्चों पर दबाव नहीं रहे, ये तो कोचिंग संचालकों को करना होगा। गहलोत ने कोचिंग संचालकों पर तंज कसते हुए कहा, आपने कोई कमर्शियल एक्टिविटी की तरह इसे मान लिया है। जिस तरह कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उस ढंग का आप लोग बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं। फ्रंट पेज पर विज्ञापन आना कितना कॉस्टली होता है। रोज विज्ञापन आते हैं, जितना कोचिंग के आते हैं उतना हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के विज्ञापन भी नहीं देते। उल्टा मामला हो रहा है। सीएम ने फिर कहा, मैं कहता हूं कि ये पैसा कहां से आता है, कितना आता है, कोई हिसाब किताब रखो, अपने पास में भी हिसाब किताब रखो और मैं समझता हूं कि जवाबदारी रखो अपनी। किस तरह फीस को रेगुलेट करें। 10वीं पास बच्चों को कोचिंग में बुला लेते हैं। बच्चे अभी 10वीं पास भी नहीं किए होते हैं, लेकिन उन्हें भी कोचिंग में बुला लिया जाता है। लंबी कतारें लगती हैं। सीएम के तंज से मतलब था कि क्या आप लोग क्राइम कर रहे हैं। आईआईटीएन बन गया तो खुद बन गया। देश के अंदर वो माहौल अब नहीं रहा। अब आप बताइए, आप 10वीं पास बच्चों को, 10वीं पास भी नहीं क्या होता, उन बच्चों को बुला लेते हैं। लंबी कतारें लगती उसकी। मतलब कितना क्राइम कर रहा आप लोग कि आप जो है ऐसा हो गया, जैसे आईआईटी बन गया तो खुदा बन गया देश के अंदर। वो माहौल नहीं है वो। और वो आप जो है 90 पास की और कोचिंग क्लास में आ जाते हैं और वो तो नाम लिखते हुए फर्जी स्कूल के अंदर के नाम लिखते हैं, स्कूलों में लिखते नाम। आप शिक्षा मंत्री नाम तो कटवा दिए वहां से। जो आईआईटी के कोर्स कोचिंग कर रहा है और वो खाली वहां झूठी हारी लगवाता वहां पर बच्चा, कोई पेरेंट की भी गलती है और कोचिंग क्लास की शर्तों की गलती है। आप उनकी जमीन नाम भरवा करके आप उनको कोचिंग करवा रहे हो, बच्चा इसको जाता ही नहीं वहां पर। तो ठीक है, किसी वक्ता ने कहा था, एक तरफ तो उसको 9वीं पास 10वीं पास करनी, उसका भार लगे, वो भी तो आपका वो जो एग्जाम होता है बोर्ड का होता है। तो 10वीं पास 11वीं पास 12वीं पास साथ में कोचिंग पड़ेगा तो अपना पैसे बढ़ जाता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो कमियां हैं, खामियां, उसको आप दूर करें। सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी, आपको कह सकते कि आप ये सिस्टम जो बन गया है, समय के साथ बन जाता, कई बार गलती भी होती है, सुधारने का वक्त आ गया। क्योंकि बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। खबर से अखबार में आती है बच्चों ने सुसाइड कर लिया। आपने जब विचारा था 2 दिन पहले सुसाइड हो गया था, बाद में मालूम पड़ा। तो इसको कोई भी सिस्टम बनाए जिससे कि नौबत तो नहीं आए। नौबत सुसाइड करने की आए नहीं। ये माहौल कॉलेज में अभी सख्त होना चाहिए। माहौल बनाने की वजह आपकी है, जैसे वहाँ हमेशा खुशनुमा माहौल रहे, बच्चे समझे कि मैं अगर यहाँ आया हूँ तो पूरा परिवार मेरे साथ में खड़ा है। कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख बताएं। ऐसी और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस राजस्थान। नमस्कार।